ध्यान दे रहे हैं तो उनको टारगेट करने वाली जनता बैठी हुई है। और मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी गुब्बारे की तरह फूल गई है और गुब्बारे की हवा उसी प्रकार से निकलेगी जैसे फूलपुर लोकसभा, गोरखपुर लोकसभा जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी की लोकसभा थी, मेरी स्वयं की लोकसभा थी। हम लोग उस समय चुनाव हार गए थे, लेकिन जिस धमाकेदार ढंग से वापसी 2019 के लोकसभा चुनाव में किया गया है, उनको याद रखना चाहिए। अगर उनको चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके भोपू हों, वो किसी को अगर याद नहीं रहता है तो उन्हें याद रखना चाहिए। 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, 73 सांसद भाजपा के जीते थे। 2017 में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, 325 विधायक जिता करके सपा को ध्वस्त करने का काम किया गया और वह जनता ने किया। और इनको हर भाषा का जवाब कोर्ट के माध्यम से गरीब देगा, पिछड़ा देगा, कमज़ोर देगा और उत्तर प्रदेश का नौजवान और पूरा मतदाता देगा। और मैं अरे नहीं यार अभी सुनो सर राहुल गांधी के अभी ये जान लो कि ये जो सैफई खानदान है उसे पिछड़े वर्ग का कोई भी नेतृत्व करे वो बर्दाश्त नहीं होगा। इसके कारण से यहाँ जो हरकत है बयानबाजी की उसी राहुल गांधी सर एक बयान विदेश में आया सर, वो कह रहे हैं मैंने गीता पढ़ा है। आज ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की विजय यात्रा है। जब जो मंदिर में शीश भी नहीं झुकाना पसंद करते थे, आज उनको दर्शन के लिए जाना पड़ता है, अभिषेक करना पड़ता है, कुंभ में डुबकी लगाना पड़ता है। इसलिए भाजपा की विचारधारा का व्याप बढ़ रहा है। इसके 24 में और बढ़ जाएगा ये, तो लगातार बढ़ता जाएगा। तो 80 में जब 80 होगा तो व्याप बढ़ेगा और सारा रिकॉर्ड जब 2024 में टूटेगा तब और व्याप बढ़ेगा। धन्यवाद। तैयारियां हैं बचाव के, बहुत दिनों के बाद इस प्रकार की बारिश, थोड़ा तकलीफ हुआ लोगों को, लेकिन किसानों को बहुत राहत मिली। जिस प्रकार धान के लिए टेल तक पानी पहुंचाने में हमें कठिनाइयां हो रही थी और पानी कैसे पहुंचे, इस बारिश ने एक आध फसल छोड़ दिया जाए तो ये बारिश ने धान के फसलों को बाकी फसलों में जान फूंक दिया। और जो नाले नदी इस प्रकार के गंदे हो जाते हैं शहरों के, उसकी सफाई भी हो जाती है। यानी आज गोमती लोग देखेंगे तो गोमती सुंदर लगेगा, पानी भी भरा हुआ। लेकिन जो लोग थोड़ा डूब क्षेत्र में नदियों के किनारे बस जाते हैं, ज़बरदस्ती ऐसे बस जाते हैं, थोड़ा उनको कठिनाइयाँ होती हैं। तो सरकार राहत कार, बड़े पैमाने पर राहत कार वहाँ पर वितरण हो रहा है। किसी प्रकार का कोई नुकसान न होने पाए, वो चुनौतियाँ जो उसको स्वीकार भी किया गया और वहाँ उनके तक कैसे पहुँचा, ये योगी सरकार ने रात दिन परिश्रम के पर तुरंत कल मीटिंग भी योगी सरकार ने किया कि किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनके तक कैसे पहुँचे राहत सामग्री तुरंत पहुँचे, उनको सुविधा भी उनके लिए कैंप में सब व्यवस्था भोजन से लेकर वो किया जाए। ये पूरी राज्य के अंदर चल रहा है। और इस बारिश से हमारे तटबंध पर कोई नुकसान भी, खतरा भी, और किसी नदियों में बाढ़ भी नहीं है। सभी नदियाँ खतरे के निशान के नीचे हैं, क्योंकि जब बारिश से उत्तराखंड, नेपाल और हिमाचल होता है तब बाढ़ की संभावना रहती है। तो अभी तटबंध हमारे सुरक्षित हैं, कोई बाढ़ वैसा नहीं। थैंक यू। गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं ये, इनसे बाहर जाना चाहिए। सर अयोध्या में राम मंदिर के आसपास का पर्यटन विभाग का कोई प्रस्ताव है विकास से संबंधित क्या है, और आपके विभाग के आज क्या प्रस्ताव है? देखिए निश्चित रूप से हम लोग सतत रूप से अयोध्या के पर्यटन विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों का प्रयास है कि जब जनवरी के महीने में लोकार्पण का कार्यक्रम हो, उस तरह तक ज़्यादातर सारी परियोजनाओं को अंतिम स्वरूप देने का कार्य जमीन पर उतर सके, ताकि किसी भी आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उनके ठहरने में, उनकी पार्किंग में, उनके दर्शन में, उनके अन्य अन्य जो सुविधाएं उनको हम लोग समुचित रूप से दे सकें। क्योंकि बहुत विश्व स्तर पर इसका संदेश जाने वाला और विश्व स्तर से भगवान राम के अनुयायी, सनातन संस्कृति के अनुयायी वहाँ आने वाले हैं। अगाध श्रद्धालुओं की भीड़ के दृष्टिगत वहाँ तमाम सुविधाएं प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के लगातार सतत रूप से, चाहे 14 कोसी परिक्रमा हो, पंचकोसी परिक्रमा हो, जितने भी हमारे मंदिरों के आसपास का पर्यटन विकास हो, वहाँ का हमारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो, चाहे वो हमारा अभी सरयू नदी में क्रूज शुरू करने की बात हो, और भी क्रूज हम देने जा रहे हैं, और भी तमाम जो संसाधन सुविधाएं भव्यता को अलौकिक भव्यता दिव्यता देने के लिए जो भी मन पड़ेगा हम करेंगे।
बहुत धन्यवाद।